अहाना की पहली रसोई के दिन पिसीमोनी ने खाना बिगाड़ने की एक खतरनाक चाल चल दी। कारण सिर्फ इतना था कि अहाना दोबारा शादी करके ठाकुर हवेली में लौट आई थी और पिसीमोनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। विरोध करने के बावजूद अहाना का इस घर में आना उनके अंदर नफरत और अपमान की आग भड़का रहा था। अर्जुन और दुर्गा देवी दोनों का अहाना के पक्ष में खड़ा होना उनकी जलन को और बढ़ा रहा था। लेकिन सीधे टकराव से कुछ हासिल नहीं होगा, यह बात पिसीमोनी समझ चुकी थी। अब उन्हें ऐसी चाल चलनी थी जिससे अहाना सबकी नजरों में गिर जाए और दुर्गा देवी भी उससे विश्वास खो दें। उधर घर में खुशी का माहौल था। अहाना, जो फिर से अर्जुन की पत्नी बनकर ठाकुर हवेली लौटी थी, नई शुरुआत को उत्सव की तरह जी रही थी। अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म थी। वह पूरे परिवार के लिए खीर और आलू दम बना रही थी। भाभियां आकर उसका हौसला बढ़ाती, उसके हाथों की तारीफ करती। अहाना भी पूरे मन से खाना तैयार कर रही थी। इसी बीच एक सामग्री लाने के लिए वह रसोई से बाहर गई। यही वह पल था जिसका पिसीमोनी इंतजार कर रही थी। चुपके से रसोई में दाखिल होकर उन्होंने लाल मिर्च का पूरा डिब्बा उठा लिया। चेहरे पर बदले की घिनौनी मुस्कान थी। उन्होंने आलू दम के बर्तन का ढक्कन खोला और एक चुटकी नहीं, बल्कि ढेर सारी लाल मिर्च उसमें उड़ेल दी। इतना कि सब्जी का रंग भी गहरा लाल हो गया। काम करके वह ऐसे बाहर निकली जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्हें पूरा भरोसा था कि दुर्गा देवी खुद अपनी चहेती बहू को घर से निकाल देंगी। समय आया खाने का। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। अर्जुन मजाक कर रहा था, दुर्गा देवी प्यार से अहाना के सिर पर हाथ फेर रही थी। अहाना मुस्कुराते हुए सबको खीर और आलू दम परोस रही थी। दुर्गा देवी ने पहला निवाला लिया और अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं। तीखेपन ने उनके मुंह और गले को जला दिया। बमुश्किल पानी पीकर उन्होंने खुद को संभाला। परिवार में हड़कंप मच गया। अहाना घबरा गई। वह दौड़कर पानी लाई, सास को संभाला। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पिसीमोनी ने मौका पकड़ लिया। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, यह लड़की इस घर में शांति नहीं, आग लगाने आई है। जानबूझकर इतनी मिर्च डाल दी है। यह तो धर देने की कोशिश है। पोल्टू और चाचा जी भी तुरंत उनके सुर में सुर मिला बैठे। अहाना स्तब्ध।